Good morning students. Now this is the next video for class 12 chapter 9 financial management. In the last video we have already studied about fixed capital. Now it's time for reading working capital. Okay, fixed capital को हम long term investment decision कहते हैं और working capital को हम short term investment decision कहते हैं. अब इनके बारे में अगर हम जनरली बात करें तो वर्किंग कैपिटल होता क्या है, रूटीन डे टू डे लाइफ में जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उनको चेस करने के लिए जो हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीज़न लेते हैं उन्हीं को हम वर्किंग कैपिटल से जानते हैं. यानी कि अगर हमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीज़न लेना है तो वर्किंग कैपिटल कितनी है उसके बेस पे ही लेना होगा. अब यहाँ पर मीनिंग पे आते हैं. वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू एक्सेस ऑफ करंट असेट ओवर करंट लायबिलिटी. यानी कि जो हमारे करंट असेट है उससे वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू करंट लायबिलिटी. यानी कि करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी इसका फॉर्मूला होता है. तो वर्किंग कैपिटल आपको ये बताता है कि करंट लायबिलिटी से ऊपर कितना आपके पास करंट असेट है. तो अब इसमें देखिए पहला पॉइंट क्या दिया है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. This refers to the investment in all current asset such as cash, bill receivable, prepaid expenses, inventory, etc. ये सब जो नाम ले रही हूँ मैं, कैश, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेंट्री, ये सारे क्या है, करंट असेट है. These current assets get converted into cash within an accounting year. Okay. अब बेसिक फंडा समझिए कि करंट असेट, हम क्यों करंट असेट और करंट असेट कहते हैं. करंट मतलब क्या होता है, तुरंत करंट, अभी अभी इस समय, ठीक है ना. हम लोग कहते हैं व्हाट इज़ करंट अफेयर. करंट मतलब कि इस समय क्या चल रहा है. जैसे इस समय क्या असेट है कंपनी के पास, तो ये करंट असेट है. इनको करंट इसलिए कहते हैं क्योंकि विद इन अकाउंटिंग ईयर यानी एक साल से अंदर या एक साल या एक साल से अंदर तक में डिज़ोल्व हो जाते हैं इन कैश. तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है, दिस रिफर्स टू द इन्वेस्टमेंट इन ऑल करंट असेट. यानी कि जितने भी आपके इन्वेस्टमेंट है करंट असेट पे, सच एज कैश, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेंट्रीज. तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, करंट असेट में आती है. यानी कि अगर कोई इंसान इस पे इन्वेस्ट कर रहा है तो वो किस पे इन्वेस्ट कर रहा है, करंट असेट में. अब हम लेते हैं कैश, क्या है, रोज़ रोज़ यूज़ होता है इसलिए वो करंट हो गया. फिर रिसीवेबल भी मैक्सिमम 3 मंथ्स का होता है, 90 डेज़ का माना जाता है, तो 3 मंथ्स का हो गया, तो ये एक साल के अंदर का हो गया. प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हम एक साल के अंदर हर साल काउंट करते हैं कितना प्रीपेड एक्सपेंसेस हमने किया है. इन्वेंट्रीज़ यानी कि स्टॉक एक साल के अंदर कितना कितना कंपनी के पास है. तो जितने भी मैंने नाम लिए हैं ये सारे कैसे हैं, ये सारे एक साल के अंदर वाले हैं. तो दिस करंट असेट गेट कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अकाउंटिंग ईयर. अकाउंटिंग ईयर यानी कि वही 12 महीने. तो 12 महीने से कम जो होंगे वही जो अपने आप कैश में तुरंत कन्वर्ट करा लिया, यानी एक साल के अंदर तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाए, तो उसी ही हम कहते हैं करंट असेट. तो ग्रॉस वर्किंग क्या है, ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है. ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जो हम इन्हीं करंट असेट में करते हैं. अब देखिए यहाँ पर कुछ दिया हुआ है कि एग्जाम्पल ऑफ करंट असेट इन ऑर्डर टू लिक्विडिटी आर. अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिए हैं ये क्या दिए हुए हैं, अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी. यानी कि कंपनी में जिस अकॉर्डिंग लिक्विडिटी होती है, यानी कि जैसे जैसे लिक्विड फॉर्म जिसका सबसे ज़्यादा तरलता होती है, सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, वो पहले नंबर पे होगा, और जो सबसे लास्ट में कन्वर्ट होता है लिक्विड फॉर्म में वो सबसे नीचे होगा. तो यहाँ पर एग्जांपल देखिए करंट असेट का दिया हुआ है. पहला कैश तो हमेशा किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है ना. फिर नेक्स्ट है डेटर की लिक्विडिटी कैश से कम होती है मगर इन सबसे ज़्यादा होती है. नेक्स्ट आता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जो होती है मार्केटेबल, वो सारी जो एक साल के अंदर कन्वर्ट हो जाए. तो यानी कि पहले नंबर पे कैश आ गया लिक्विड फॉर्म में. सेकेंड इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी डेटर आ गया. फिर इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आ गई. फिर फिनिश्ड गुड इन्वेंट्रीज आ गई, यानी कि जो फिनिश गुड है इन्वेंट्री के वो सारे आ गए. फिर आता है बिल रिसीवेबल, ये भी 3 महीने तक मैक्सिमम होता है इनका डेट. तो
बिल रिसीवेबल आ गया लिक्विडिटी के फॉर्म में। वर्क इन प्रोग्रेस, जो काम आप कर रहे हो उसको अभी आप कितनी जल्दी कन्वर्ट करा लेते हो, तो वर्क इन प्रोग्रेस में भी आ गया लिक्विडिटी के फॉर्म में। देन आता है रॉ मटेरियल, ये 1 साल के अंदर अंदर कन्वर्ट होता है इन अ फिनिश गुड, तो इसीलिए ये नेक्स्ट नंबर पे आता है। देन लास्ट आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, यहाँ पर कम दिए हुए हैं तो प्रीपेड एक्सपेंसेस भी 1 साल के अंदर लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। तो यहाँ पर कम दिए हुए हैं करंट एसेट, मगर यही करंट एसेट है जिनको हमको लेके चलना पड़ता है। तो लिक्विड फॉर्म में सबसे यहाँ पर जो पॉइंट दिया यहाँ पर सबसे लिक्विड ये है और सबसे लीस्ट लिक्विड आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके, तो ये यहाँ पर वर्किंग कैपिटल के रूप में आपको दिया हुआ है। देन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसमें दिया है नेट वर्किंग कैपिटल और वर्किंग ऑफ कैपिटल। इट रिफर्स टू दी एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लाइबिलिटी, यानी कि करंट एसेट कितना है उसके ऊपर करंट लाइबिलिटी कितना है। तो हमको यहाँ पर देखना पड़ता है करंट एसेट हमेशा हमारा ज़्यादा होना चाहिए, तभी कंपनी साउंड पोजीशन में होती है। इसलिए हमेशा हम कहते हैं करंट एसेट एक्सेस यानी कि ओवर, यानी कि ज़्यादा है किससे, करंट लाइबिलिटी से। तो करंट लाइबिलिटी आर टू बी पेड विद इन एन अकाउंटिंग ईयर, करंट लाइबिलिटी को पे भी करनी होती है विद इन अकाउंटिंग ईयर। अब यहाँ पर जो करंट लाइबिलिटी के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल्स बिल पेबल, बिल पेबल यानी कि बिल आपको बिल पे जिनके नाम जो बिल आपके नाम के हैं उनको आपको पे भी तो करना है, तो वो भी आपको 3 महीने से कम, तो ये भी है। क्रेडिटर्स यानी कि जिनको हमें पैसा रिटर्न करना होता है, जिनसे हमने पैसे उधार लिए होते हैं। फिर करंट लाइबिलिटी है सोर्स ऑफ फंड फॉर एक्वायरिंग करंट एसेट, करंट एसेट को एक्वायर करने के हम करंट लाइबिलिटी करते हैं, यानी कि इन द सेंस से हमको तुरंत सामान चाहिए होता है तो उसको हम उधार पे लेते हैं, तो करंट एसेट की वजह से ही करंट लाइबिलिटी रेज होती है। सपोज कंपनी गेट क्रेडिट फ्रॉम मेंटेनिंग स्टॉक, देन स्टॉक विच इज़ करंट एसेट गेट कन्वर्टेड इनटू क्रेडिट परचेज विच इज़ करंट लाइबिलिटी। ये देखो वही कहानी बता रहा जो मैंने आपको बताया, एक कंपनी को तुरंत स्टॉक मेंटेन करना है, तो उन्होंने क्या किया, तुरंत उधार पे करंट एसेट ले लिया, यानी कि आपने क्या किया, आपने स्टॉक ले लिया, तो स्टॉक क्या है, करंट एसेट है। तो जो करंट एसेट आपने लिया वो आपने उधार में लिया, तो एक तरह से क्या हुआ, क्रेडिट परचेज़ कर लिया आपने, उधार में सामान परचेज़ कर लिया, इसकी वजह से क्या हुआ, आपके क्रेडिटर्स बढ़ गए। तो करंट एसेट बनाने के चक्कर में ही आपने करंट लाइबिलिटी ले ली, तो ये क्या आपस में चलता रहता है इनके बीच में। तो इसे ही कहते हैं हम, जो स्टेटमेंट दिया करंट लाइबिलिटी एज ए सोर्स ऑफ फंड फॉर एक्वायरिंग करंट एसेट, तो ये आपको प्रूफ करता है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला टाइप का दिया है, द नेट वर्किंग कैपिटल कैन बी निगेटिव ऑल्सो, नेट वर्किंग कैपिटल निगेटिव भी हो सकती है व्हेन करंट लाइबिलिटी एक्सीड करंट एसेट। देखिए जैसे उल्टा यहाँ पर क्या दिया है, एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लाइबिलिटी, अगर करंट लाइबिलिटी ज़्यादा होती है करंट एसेट से तो आपका नेट वर्किंग कैपिटल क्या हो जाता है, ज़ीरो हो सकता है, होता भी है कभी कभार। द नेट वर्किंग कैपिटल इंडिकेट द लिक्विडिटी पोजिशन ऑफ द कंपनी, नेट वर्किंग कैपिटल कंपनी की तरलता यानी कि कितना लिक्विड फॉर्म में पैसा है कंपनी के पास वो शो करता है। द पॉजिटिव नेट वर्किंग कैपिटल एम्प्लॉयज पॉजिटिव लिक्विडिटी पोजीशन, अगर कंपनी में पॉजिटिव है नेट वर्किंग कैपिटल तो लिक्विडिटी भी पॉजिटिव होगी, और अगर नेट वर्किंग कैपिटल निगेटिव है इसका मतलब कंपनी बहुत वीक है, पुअर लिक्विडिटी पोजीशन है उनकी, तो ये इंडिकेट करता है वर्किंग कैपिटल। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसमें पढ़ते हैं फैक्टर इफेक्टिंग दी वर्किंग कैपिटल। यहाँ पर ज़्यादा पॉइंट हम नहीं लेंगे क्योंकि एक्चुअल में जो ये टॉपिक है ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है, तो जितना आप लोग इसको स्लोली और स्ट्रिक्टली पढ़ेंगे ना उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो अभी जो हमने पॉइंट पढ़ा वर्किंग कैपिटल का, वर्किंग कैपिटल सीधी सीधी भाषा में कहा जाए करंट एसेट ओवर करंट लाइबिलिटी, यानी कंपनी के पास कितना करंट एसेट यानी कितना आपके पास तरल फॉर्म में एसेट है और कितनी लाइबिलिटी है, और एसेट हमेशा लाइबिलिटी से ज़्यादा होगा, दैट इज़ दी वर्किंग कैपिटल। अब इन्होंने एक ग्रॉस वर्किंग कैपिटल दे दी आपको पॉइंट 1 में, तो जो करंट एसेट है वो मैंने आपको बताया था डेटर है, कैश है, बिल रिसीवेबल है, और लाइबिलिटी क्या होती है, लाइबिलिटी आपको होती है बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग, ये सारी होती है करंट लाइबिलिटी। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या, ये भी आपको ये बताता है कि आपके पास कितना करंट एसेट है ओवर करंट लाइबिलिटी, तो जिसको आप एक अकाउंटिंग ईयर में कन्वर्ट कर सकते हो इनटू कैश। अब यहाँ पर दिया भी था कि किस फॉर्म में होते हैं, वो ऑर्डर दिया है, कैश इन हैंड, डेटर, और काफ़ी सारी, यानी कि सबसे लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा इनकी होती है, सबसे कम एज़ कम्पेरेटिव सबसे कम इनकी होती है।
फिर आते हैं नेक्स्ट, नेट वर्किंग कैपिटल था, इसमें भी वही सेम चीज़ दी हुई है, एक्सेस ऑफ करंट असेट और करंट लायबिलिटी। अब लायबिलिटी में क्या होता है, तो एक तरह से ये मेंटेन करना बता रहा है कि अगर करंट लायबिलिटी कंपनी में हो रही है तो वो किसकी वजह से हो रही है, करंट असेट को परचेज़ करने की वजह से ये हो रही है, यानी करंट असेट हमारे पास होने चाहिए अच्छी मात्रा में, तभी हो रही है। तो अगर नेट वर्किंग कैपिटल निगेटिव में शो हो रहा है तो करंट लायबिलिटी क्या है, इसका मतलब करंट लायबिलिटी ज़्यादा है करंट असेट से। तो अगर नेट वर्किंग कैपिटल आपका पॉजिटिव है तो देयर इज़ अ पॉजिटिव लिक्विडिटी पोजीशन, और अगर नेगेटिव है तो देयर इज़ अ नेगेटिव लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी। फिर आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल। फर्स्ट आता है नेचर ऑफ बिजनेस, द टाइप ऑफ बिजनेस फर्म्स इन्वॉल्व इन इज द नेक्स्ट consideration while deciding the working capital. In case of trading concern or retail shop, of requirement of working capital is less because length of the operating cycle is less. The wholesaler as compared to retail shop require more working capital as they have टू मेंटेन लार्ज स्टॉक। अभी बता रहा है कि नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है व्हाट विल बी दी वर्किंग कैपिटल। तो उसमें दिया है कि अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है या तो कोई रिटेल शॉप चला रहा है तो उनको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, मगर इसका रीज़न है क्योंकि आपका जो वर्किंग है उस हिसाब से कम होगी, क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हो सिर्फ परचेज और सेल। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। मगर कोई होल सेलर होगा तो उसकी वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होगी, क्योंकि होल सेलर क्या करता है, बड़े पैमाने पे बिजनेस करता है, तो एक तरह से वो सामान को बेचता खरीदता है, तो देयर इज़ अ इंक्रीज़ इन क्रेडिटर्स ऑल्सो, देयर इज़ अ इंक्रीज़ ऑफ डेटर्स ऑल्सो। तो ये चांसेस होते हैं कि आपकी जो वर्किंग कैपिटल है यहाँ पर होल सेलर्स में ज़्यादा लगती है, क्योंकि इनकी ऑपरेटिंग साइकिल भी ज़्यादा बड़ी होती है। दी मैन्युफैक्चर एंड दी कंपनी रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बिकॉज दे हैव कन्वर्ट। और उसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है उनकी सबसे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल होती है, क्योंकि वो स्टॉक से यानी कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है मैन्युफैक्चरर को चाहिए होती है, सेकंड नंबर पे ट्रेडिंग की चाहिए होती है, थर्ड नंबर पे रिटेल शॉप फर्स्ट नंबर पे मैन्युफैक्चरर को चाहिए होती है, सेकंड नंबर पे चाहिए होती है होल सेलर को, देन चाहिए होती है ट्रेडर्स या रिटेलर्स को। तो ये एक फॉर्म है वर्किंग कैपिटल का। नेक्स्ट आते हैं स्केल ऑफ ऑपरेशन। तो स्केल ऑफ ऑपरेशन में आप आ जाइए, पहले नंबर पे आता है द फर्म ऑपरेटिंग एन लार्ज नंबर, जिसके लार्ज स्केल होगा बिजनेस का वहाँ पर वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगता है। ठीक, लार्ज स्केल प्रोडक्शन में आपको छोटे मोटे सप्लायर से छोटे मोटे रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, तो आपका एक तरह से रॉ मटेरियल ज़्यादा लगता है स्मॉल स्केल ऑफ ऑपरेशन में यानी लार्ज स्केल पे, और वर्किंग कैपिटल कम लगता है जहाँ पर स्मॉल स्केल ऑपरेशन होता है। तो यानी कि स्केल्स पे भी डिपेंड करता है व्हाट विल बी द वर्किंग कैपिटल फॉर द कंपनी। ओके, देन फिर यहाँ हमने 2 पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे आगे के पॉइंट्स। थैंक यू।